हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग लाई हूँ, ठीक है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर मैं करूँगी। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, ये पर्सन अकेले में क्या सोचते हैं, ठीक है। ये जब भी अकेले रहते हैं तो उनका क्या सोच चलता है, ठीक है, सोच विचार करते हैं। दे आर करंट फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। तो चलिए कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी। तो आज हम देखेंगे अकेले में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो अकेले में आपके बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आप लोग जितना हो सके पॉजिटिव रहे। कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस, ठीक है। उस इंसान के बारे में सोचते हुए जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हो, 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, दिल से लीजिए। एंड नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने की चांसेस है वो भी हम देखेंगे। फ्लेम पे फोकस करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। रेडी हो जाइए, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। यस, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। क्या सोच है इनका, क्या चल रहा है? देखिए, इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम, ठीक है। ये इंसान अकेले में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस करना, ठीक है। ये जस्टिस करेंगे, सोचते हैं कि आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, ठीक है। आपको स्टॉक बहुत करते हैं। तो आप इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत स्टॉक करते हो। दोनों ही इस रिश्ते में सफ़र भी कर रहे हो। आपके पसंद बहुत कुछ ऊंच नीच सोचता है, इसलिए आपके तरफ आ नहीं पाते हैं। मन में जैसे ख्याल पुलाव पका रहे हैं, ठीक है, इतने तक ही सीमित है। तो आपको इनके तरफ से कुछ कॉल मैसेज दिखता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। आपसे दूर होकर खुश तो बिल्कुल नहीं है, बहुत लो फील कर रहे हैं इस टाइम। चाहता है कि आपसे मिलना, पर जब जब आप लोग मिले हो ना, आप लोगों का रिश्ता कुछ दिनों तो ठीक चला, पर इस पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा ना प्रोटेक्ट करते रहे आए हैं, ठीक है। कुछ भी आपको बोल देंगे, ईगो आपको दिखाएंगे, आपको शायद ब्लॉक कर देंगे। आप कोई भी जगह में आप इन्हें देखो तो वहाँ से भी आपको ब्लॉक कर देंगे। आपकी ज़िंदगी की जोनार से खुद बाहर हो जाएंगे। पर मन ही मन चाहता है कि आपसे रिश्ता बनाना। कुछ बर्डन, कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है जिसको छोड़ के आपकी तरफ मूव लेना इतना आसान नहीं है। पर डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा। कभी भी कॉल मैसेज आ सकता है इनका, ठीक है। तो ये पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको बहुत जल्द मिलने का चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत चांसेस है, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि आपके लिए कुछ करे। ये पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप ना बोल के सिचुएशनशिप बोलो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, डिमांड्स नहीं। उनका जब मन हुआ चला आया, उनका जब मन होगा चला भी जाएगा। कोई रोक टोक नहीं, छुप छुप के ये रिलेशनशिप कैरी होता रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा चाहते हैं, या अकेले में ऐसा सब कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक फील हुए कि इस इंसान की तरफ से ये आपको लेकर सीरियस नहीं है, ये आपको लेकर फियर नहीं है, ठीक है। आपको लग सकता है ऐसा। तो इन्हें आपसे बहुत सारा चीज़ें हाइड भी कर रही है। अपने लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऑप्शन है, ठीक है, वो और के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है,
जिसके वजह से आप अपने लाइफ में खुश नहीं है, इस रिश्ते में आप खुश बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसलिए नहीं कि क्योंकि जिसको आपने चूज किया उसके लाइफ में कोई और जरूर चल रहा है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मेल फीमेल जो भी है, कोई और है, ठीक है, उनके ज़िंदगी में। आपको ये फील होता होगा, है ना, ये फील होता रहा आपके माइंड में, हमेशा ऐसा चलता है, तो ये सब कुछ चलता रहा आपके माइंड में। लेफ्ट इन द कोल्ड आपको पता, आपको पता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये पर्सन आपको कोल्ड टच छोड़ दिए, रेगुलर बेसिस आपकी कनेक्शन नहीं चलती, आप जहाँ पर बहुत इमोशनल साथ देने वाला सपोर्ट देने वाला इंसान रहा, ठीक है, तो रेगुलर बेसिस आप दोनों का कनेक्शन चलते नहीं, रिलेशनशिप में अपने डिफोर्टेड रहे हैं, अपना इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, जो भी आपसे बन पड़ता था ना, बना है जो भी आपसे बन पड़ता था वो सब आपने करे, राइट। इनके बावजूद भी आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड पाई। जब आपको ज़रूरत है या फिर जब आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो सामने वाला आपको क्लियरली तरपा रहे हैं, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। आपने बहुत स्टॉक देखे, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट देखा आपने, वो इंसान आपको छोड़ के चले गए, वो इंसान आपको बैक स्टेप करके चले गए, तो 2 मंथ्स बात करके चला गया या 6 मंथ्स बात करके चला गया, जो आपका उम्मीद थी उस कनेक्शन को लेकर, वहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेस फील करवा गया है, राइट, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देती जाती, आपको 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 बजा भी नहीं बताती, तो ये अगर साइलेंट है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये इंसान अपना चलाता था, अपना ईगो, अपना खुद को बहुत पीर समझना, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मेरे मेरे मैं जैसा चलाना चाहता हूँ ऐसे चलेगा कनेक्शन, ठीक है। बट इस टाइम इंसान का जो एनर्जी मुझे आ रहा है, ये जो सब कुछ अकेले में अभी सोच रहा है कि क्या क्या गलती इन्होंने की है, तो इंसान इतने ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहा है ना, इस टाइम बर्डन फील कर रहे हैं ना, तो अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन तक, ठीक है। ये जो भी है दे विल कम फॉरवर्ड, लेकिन इससे 10 डेज के अंदर या इसी 10 से 20 डेज के अंदर ये पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है गाइस इस टाइम, ठीक है, ये आपसे मिलना चाहता है। उनको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हो, ये स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आपका इनर चाइल्ड भी इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो सकता है, स्पेशली इस इंसान का, ठीक है, इनर चाइल्ड जो है द सन का एनर्जी आ रही है, इनको बहुत खुशी मिलती है जब 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 इन्होंने आपके साथ बात करते हैं, तो इस इंसान को लगता है कि आप जो बातें करते हो, जब बात करते हो, अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, अंदर तक उनका इनर चाइल्ड तक खुश हो जाता है जब आप उनसे बात करते हो। वही सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जहाँ पे हमें हमें किसी इंसान के साथ सेफ्टी फील होती है ना, क्यार फील होती है ना, तो यहाँ हमें लगता है कि जनरली इस इंसान हमसे प्यार करता है, हमसे क्यार करते हैं, हमें रिस्पेक्ट करता है, और इस इंसान को वो चीज़ आपके साथ फील होती है, ठीक है, नो डाउट। तो इस इंसान को लगता है कि यू जनरली सेफ फॉर देम। आपने ऐसा कुछ उनको बोले हो, ऐसा कुछ बातें उनके साथ शेयर किए हो जिनसे इनको लगता है कि हाँ आपको भरोसा करना चाहिए, ठीक है। आपको जनरली उनका तकलीफ बहुत महसूस होती है, आप देख सकते हो कि वो ऊपर से ऐसे जो है ना ड्रामा कर रहा है, अंदर से वो बहुत हार्ट है, सैड है, ये इंसान को ये लगता है कि आप सब कुछ समझ सकते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट जो करते हो, उनको जो प्यार करते हो, उनको जो अंडरस्टैंड करते हो, तो आप उनको खुश करते हो, आप उनकी स्माइल उनके फेस पे लेके आते हो, तो इस इंसान को ना आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये आपके बारे में क्या क्या फील करता है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना,
इस इंसान की पोजीशन या पावर, जिस तरह की उनका जो एक जो शेड है ना, जो जो क्या बताओ, जो कंट्रोल है ना, जो पावर है ना, उस वजह से भी इस इंसान आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। ये इंसान एक जैसे कि फेक स्माइल, एक फेक प्रिटेंड कर रहा है, फेक प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसा फेक सब कुछ दिखा रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तुम्हारे बगैर, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आप फील कर रहे हैं ना, आपने कहीं ना कहीं जो इमोशनल हो रहा है ना इनको लेकर, तो ये इंसान भी उतना ही इमोशनल हो रहा है जब जब आपको लेकर सोचते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना शिफ्टिंग वाली एनर्जी में इस टाइम है गाइस। एंड उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, एक पर्सन फील कर पा रहा है कि अगर वो आपके साथ नहीं रहते, अगर वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं रहते, ज़िंदगी को ये आगे आपके साथ आगे नहीं बढ़ाते, तो उन्हें जीवन भर एक पछतावा उनका ज़रूर होगा, ठीक है। जीवन भर का एक अधूरापन में ये पर्सन रह जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर महसूस कर पा रही है कि जब वो आपके साथ कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें एक फुलफिल्ड एनर्जी, एक एबंडेंट एनर्जी फील होती है। एंड वो लाइफ में फोकस हो पाते हैं, ठीक है। एंड लाइफ में सारे काम को ढंग से कर पाते हैं। लेकिन जब वो आपसे अलग हो जाते हैं ना, जब वो आपसे रूठ जाते हैं ना, आपसे दूरियां बना लेते हैं ना, तो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाते हैं, और भी बहुत ज़्यादा ना स्कैटर्ड फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, एक डिफरेंट चीज़ ए पर्सन कर रही है। एंड करेंटली मुझे यहाँ देख रहा है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपके अंदर कोई एक ताकत तो है। जब भी वो आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी लाइफ में अपना अलाइनमेंट हो जाते हैं, ठीक है। लाइफ में अच्छे अच्छे चीज़ें उनका ना होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी इनके लाइफ में एंटर करती है जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। पहले से ज़्यादा फोकस्ड, पहले से ज़्यादा ग्राउंडेड फील करना, ठीक है। लेकिन जब जब ये आपके अगेंस्ट हो जाते हैं ना, आपसे लड़ाई, मतलब आपसे कॉन्फ्लिक्ट करना, लड़ाई झगड़ा करना, दूरियां बना लेना, आपको लेकर नेगेटिव सोचना, ठीक है, नेगेटिव सोचना, तो उतना ही अपना लाइफ में ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये फिर अधूरापन सब फील करते हैं, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता इनको, और कुछ ध्यान से नहीं कर पाते, और सारे सिचुएशंस उल्टे पड़ जाते हैं। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक चीज महसूस कर रहा है इस टाइम, अकेले में ये चीज पर्सन फील कर पा रहा है कि वो आपसे दूर नहीं होने दे सकते, ठीक है। भले ही वो कितने भी लड़ाई करे, कितने भी झगड़ा करे, वो आपको गलत कितने भी समझे, उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वो आपको समझे, एंड वो आपके साथ खड़ा रहे हर परिस्थिति में, हर सिचुएशंस में, ठीक है। जब से आप उन्हें सुख दुख पे साथ रहते हो ना, आप उनके साथ, आप उनके प्रॉब्लम्स को समझते हो, आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो, ऐसे इनका भी अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें पर्सन ना सोचते रहते हैं जब भी पर्सन अकेले रहते हैं। क्यों इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जितना ये करेंगे आपके लिए, जितना ये प्यार देंगे आपको, इनसे कई गुना रिटर्न इन्हें आप ही की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्हें फील हो रहा है कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग्स हो, ईश्वर का, भगवान का, ईश्वर की तरफ से। और आपको ठुकरा, आपको कष्ट देना, मतलब अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, ठीक है। अपने ही जीवन में प्रॉब्लम्स को जैसे कि क्रिएट करना, ठीक है। तो स्ट्रगल्स को बढ़ाना, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके वर्थ को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रही है, समझ पा रही है, एंड ये भी समझ पा रही है कि आपने इनके लिए कितना ज़्यादा किए हैं अनकंडीशनली, और वो उनके बदले में इनसे आप ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है, थोड़ा सा प्यार ही तो मांगे हैं, ठीक है। तो वो आपके पर्सन जो है ना कहीं अकेले में, मुझे लगता है कि ये बहुत रिलेशन, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में चले जाते हैं। बार बार इनको लगता है कि अगर इनके साथ सिर्फ आप होते तो इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ते। लेकिन जब वो अकेले होते हैं, सब कुछ रहने के बावजूद भी, हर एक इंसान इनके आसपास रहने के बावजूद भी इनको अकेलापन महसूस होता रहता है, और इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में वो चमक ही नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है जो आपके रहते हुए क्या करती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ पा रही है ये चीज़। इनकी जो सोल है आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, इनके जो आत्मा है ऑलरेडी आपकी ही हो चुकी है, और
आपसे ही वो खुशी है, ठीक है। तो उसको लगता है कि जहां इतना खुशी है तो जानबूझकर क्यों नेगेटिव वे में अपना जीवन को आगे बढ़ाना, क्यों खुशियों का गला घोट देना जानबूझ के, क्यों? ठीक है। जब इतनी सब कुछ सही है, इतना कुछ अच्छा है और इतना पवित्र लाकी इंसान इनको मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स आपके पर्सन की नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन एक शिफ्टिंग वाली एनर्जी में इस टाइम है, जहाँ पे उनकी भावनाएं तो बदल रही है, बल्कि उनकी भावनाएं बदलते बदलते बहुत ज़्यादा गहरी हो रही है आपके प्रति। और वो जो माइंडसेट था ना कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेंटर्ड वाला माइंडसेट था कि मैं अपने वाला देखूंगा या अपने वाली देखूंगी, ठीक है, मुझे अपना बेनिफिट का देखना होगा, ठीक है। सो दे आर समथिंग रियलाइजिंग कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनके लाइफ में, एंड आपके आने से लिटरली इनके लाइफ में ग्रो हुई, डेवलपमेंट हुई है, और आपका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इनके लाइफ में रहा है। तो आप इनका वक्त है कि ये चीज़ को वो अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो ये वो चीज़ को लेकर अच्छा सोच विचार करें, अच्छा सोचे, ग्रेटफुल रहे गॉड से कि ऐसा इंसान उन्हें लाइफ में मिला है। कि अगर पूरी दुनिया भी उनके अगेंस्ट हो जाते ना, तो पूरी दुनिया भी उनके अगेंस्ट हो जाए, पर आप उनके साथ रहो, उन्हें किसी चीज़ का दुख ही नहीं रहेगा अगर आप उनके साथ रहे तो उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरे साथ एक इंसान तो है जो मेरे लिए खड़े हैं, मतलब आप, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो एनर्जी अभी चल रही है, मुझे लग रहा है कि इस इंसान को सिर्फ आप ही चाहिए गाइस। अगर आप हो तो वो सारे प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे, सारी चीज़ों से वो निकल आ पाएंगे, ठीक है। पर अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से वो जी पाएंगे आप ही के साथ। तो ये सारी चीज़ को इंसान जब भी अकेले हो जाते हैं ना, तब ये सारी चीज़ों को लेकर सोचते रहते हैं। आपका साथ होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इनको लगता है। तो ये चीज़ रियलाइज ए पर्सन डेफिनेटली फील कर रहे हैं अकेले में, ठीक है। सो बहुत डीप लेवल पर फीलिंग्स एंड इमोशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये इंसान और एक भी पल आपसे दूर नहीं रहेंगे, ठीक है। आपसे दूर नहीं देख सकते हैं खुद को, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जितना इनको दूर धकेलना था, उतना इनको खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना था। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें कर ली ऑलरेडी। तो दिस इज द हाई टाइम नाउ आपका ख्याल रखने का, इस रिश्ते को ठीक करने का। तो आप ये प्रूव करने का कि नहीं, जितना आप उनके लिए कर सकते हो उतना ये इंसान भी आपके लिए कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा एक करने के लिए रेडी अभी है, उससे भी ज़्यादा करने के लिए इंसान कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस खुद से कर रहे हैं गाइस कि यार कोई भी खुद के टॉक्सिसिटी की वजह से या खुद के सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी की वजह से जैसे वो इस रिश्ते में दरार पैदा नहीं होने देंगे और ना इनको खराब करेंगे और ना आपको दुख पहुंचाएंगे। तो आप इस सेल्फलेसली आपके साथ रहेंगे, अनकंडीशनल वे में आपको प्यार करेंगे, आपकी टेक केयर करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ये खुद के साथ ये चीज़ पर्सन ना प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्यार करने की कोशिश करेंगे, आपको सब कुछ, आपको रिस्पेक्ट देना, अपने जो डिजर्व करते हो आपको सब कुछ देना करेंगे, ठीक है। टॉक्सिक स्ट्रेस नज़र नहीं आ रही है इस एनर्जी, इनकी एनर्जी में। तो समहाउ दे आर मैं क्या बताऊँ, समहाउ दे आर डेडिकेट टुवर्ड्स बेटर साइड, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ रहा करे, आपके साथ कनेक्शन में इन्वॉल्व होके आप दोनों की तालमेल हुए, ठीक है। जितना आप इनको चाहते हो उतना ये इंसान भी आपको चाह रहा है इस टाइम, ठीक है। आपके लिए चीज़ें पसंद कर पाए थे, इसके लिए पर्सन प्रे भी कर रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से। तो जब ये अकेले होते हैं ना, तब ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ही आपको याद करते हैं, और एक्सट्रीम लेवल पे इनको ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है कि अगर बस आप हो तो साथ में, तो सब कुछ इनको अच्छा लगता है। जब आप नहीं हो तो फिर किसी होने का भी कोई मतलब नहीं, किसी के होने का भी कोई फायदा नहीं, बिकॉज उनसे उनको कोई खुशियाँ नहीं मिलती। जो खुशी उन्हें आपसे हर वक्त मिलती है, ठीक है, तो दे कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस। तो आप उनके उन्हीं के साथ ही रहो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। चलिए कुछ चैनल मैसेज हम पिक करते हैं।
क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन? अकेले में सोच विचार में पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अंत नहीं है, ये आरंभ है, ठीक है। अंत नहीं है, यह बात अब आरंभ होगा। तो डेफिनेटली इंसान को लगता है कि सब कुछ चीज़ें खत्म नहीं हुई है, अभी भी चीज़ें बाकी है, ठीक है। ये अभी तो खत्म नहीं है, ठीक है, अभी आरंभ होगा, ठीक है, सब कुछ फिर से स्टार्ट होगा। होपलेस नहीं है पर्सन, होपफुल है इस कनेक्शन को लेकर। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड, फीलिंग गिल्टी, सो सैड। तो पर्सन काफ़ी सैड है गाइस, मालूम काफ़ी ट्रेंड एनर्जी आ रही है इनकी तरफ से। तो इनका ईगो की वजह से चीज़ें खराब हुई है, इनको बिल्कुल ये चीज़ पता है कि इन्होंने सब कुछ खराब किए हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन एंड आई होप यू विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो ये चाहता है कि ये पर्सन एक्सेप्ट करते कि आप इनके प्रपोजल को जरूर अप्रिशिएट करेंगे, एक आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, पर्सन आना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर इनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको मिल सकता है। आई एम सो हैप्पी विथ यू डियर एंड आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। मैंने कहा ना, हग्स एंड किसेस, तो आपको बहुत सारा हग्स एंड किसेस सेंड किए हैं गाइस। बहुत रोमांटिक हो रहा है इंसान, जब ये अकेले होते हैं सारी चीज़ें फील करते हैं, इनको बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आती है, रोमांस फील होती है, ठीक है। खुद को बहुत लाकी मान रहा है कि आप उनके लाइफ में हो। आई एम सो बर्डन, प्लीज़ होल्ड माई बैक, यू वेरी लव से। आपको बहुत प्यार है आपके लिए, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, कब कनेक्शन ठीक होगा कि नहीं। आई मिस यू एवरी डे, तो हर दिन ये पर्सन आपको मिस करते रहता है। कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए रोते हुए है, एक अच्छी तरह से सो ही नहीं पाते हैं। आई कांट हैव पीस विदाउट यू, ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल, ये पर्सन की लाइफ में शांति नहीं है। मैंने कहा ना, शांति खो गई है इनको लगता है कि आप जब हो तो सब कुछ है। You were worthy of this love. Yes, you were always on my mind. When I look in your eyes, I say my life. Yes, आपकी आइज में इनका पूरी लाइफ जिंदगी देख पाते हैं आप, इनकी पूरी जीवन हो जैसा लगता है, ठीक है। आप लव वर्दी हो, ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। तो आप लव डिजर्व करते हो, आप इनके माइंड में ऑलवेज 24/7 रहते हो। बहुत अच्छा मैसेज आया है। क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू, ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं, आपको पूछ रहा है क्या आप दोनों मिलकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ टाइम एंजॉय कर सकता है, ठीक है। तो इनके तरफ से यही मैसेज तो आया है गाइस। बहुत ज़्यादा ये पर्सन चिंता कर रहा है, सोच विचार में डूबे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, रिश्ता कभी ठीक होगा कि नहीं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इंसान जो सोच रहा है ना, बहुत याद कर करके परेशान हो रहा है, बिल्कुल अकेला फील कर रहा है, खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहा है, ठीक है। आपके बिना इनको लगता है कि चीज़ें ठीक ही नहीं हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है, बहुत अनक्लैरिटी है इनके लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन फील करेंगे कि मुझे जवाब चाहिए कहीं से भी, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे समझना है कि डीप रूट क्रॉस क्या है, क्यों दुनिया बार बार बढ़ जाती है। जितना करीब आना चाहते हैं उतना ही एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। कोई एक चाहते तो दूसरा भाग जाता है, तो भागा भागी क्यों? तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस फील करेंगे कि हमें जानना है क्या, और इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों मतलब क्या है, क्योंकि एक कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये रिश्ता इतना लविंग है, इतना सब कुछ अच्छा है, तो फिर भी अच्छा ही होने की जगह बुराई क्यों बार बार हो रही है, बुराई क्यों हैवी हो जाता है बार बार। तो इस चीज़ पे ना वो पूरी सांस ढूंढने की कोशिश करेंगे, सच क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। तो चांसेस है इंसान आपसे इसी बार में जो बात करेंगे ना, खुल के बात करेंगे ना इस चीज़ को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो क्यों हो रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, इस तरीके से। तो या फिर एक खुद से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन डेप्थ में ये प्यार को फील कर पाएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, ठीक है, फिर नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेकिन उसके साथ साथ इस कनेक्शन में एक नेगेटिविटी को भी फील कर पाएंगे कि कितनी ज़्यादा है, इतनी सारी अच्छाई होने के बावजूद भी आप दोनों के ऊपर बुराई क्यों इतना हैवी हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं आप दोनों के बीच में, किसी की इंटरफेरेंस तो नहीं। तो ये सोचकर कभी कभी नेगेटिव भी हो जाएंगे, बट ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर डेफिनेटली इतने सारी चीज़ें सोचेंगे। तो ये है गाइस आपका रीडिंग, ठीक है। आपको कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, हो सकता है कि ये पर्सन आपको कॉल कर दे, टेक्स्ट मैसेज इनकी तरफ से आ जाए, ये खुद ही आ जाए आपसे मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। क्लियरली वो बात उन्होंने आपको बताया है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।